गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? हमने सवालों की तरीके की बात, हमने चुंबकीय प्रेरण बी की बात की थी, ठीक है ना। बी की बात कर ली थी, उसके अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख ली थी, ठीक है ना। मैंने कहा था निरक्ष पर तुमको खुद को देखना है। आज हम बात करेंगे चुंबकीय बल रेखा। किसकी बात करेंगे? चुंबकीय बल रेखा की बात करेंगे। चुंबकीय बल रेखा, इधर सुनना। आपको यदि विद्युत बल रेखा के बारे में पता है, किसके बारे में पता है? विद्युत बल रेखा के बारे में यदि आपको पता है तो आपको चुंबकीय बल रेखा के बारे में भी पता है। यदि विद्युत बल रेखा के बारे में नहीं पता तो चुंबकीय बल रेखा के बारे में भी नहीं पता। इधर देखो, विद्युत बल रेखा की परिभाषा मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर स्वतंत्र एवं विलगित एकांक धनावेश, कौन सा? एकांक धनावेश गति करने के लिए प्रवृत्त होता है, विद्युत बल रेखा कहलाती है। तो भाई चुंबकीय बल रेखा की परिभाषा क्या होगी? चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर स्वतंत्र एवं विलगित एकांक ही रहेगा। धन की जगह कौन आ जाता है? उत्तरी ध्रुव आ जाता है भाई। धन का स्थान कौन लेता है? उत्तरी ध्रुव। क्योंकि मैंने कल ही बताया था, क्योंकि उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता धन में होती है, तो धन आवेश है ना, तो धन का स्थान उत्तरी ध्रुव ले लेता है। और आवेश की जगह क्या आ जाता है? ध्रुव प्रबलता। क्या आ जाता है? ध्रुव प्रबलता आ जाती है। तो परिभाषा क्या बनेगी? आवेश की जगह ध्रुव प्रबलता आ जाती है, एकांक ही रहता है, धन की जगह क्या आ जाता है? उत्तरी ध्रुव। तो चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर स्वतंत्र एवं विलगित एकांक ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव गति करने के लिए प्रवृत्त हो। एकांक ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव गति करने के लिए प्रवृत्त हो, क्या कहलाता है? चुंबकीय बल रेखा कहलाती है। काल्पनिक वक्र है, इमेजिनरी कर्व है। क्या है? इमेजिनरी कर्व है। चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर स्वतंत्र एवं विलगित एकांक ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव गति करने के लिए प्रवृत्त होता है, चुंबकीय बल रेखा कहलाती है। जिसको विद्युत बल रेखा की डेफिनेशन आती है उसको चुंबकीय बल रेखा की डेफिनेशन भी आती है, ठीक है। अब इधर सुनना, चुंबकीय बल रेखा के गुणधर्मों की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसी विद्युत बल रेखा के गुणधर्म की बात की थी ऐसे ही बात करेंगे। पहला गुणधर्म इसका ये है कि ये काल्पनिक बंद वक्र के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? काल्पनिक बंद वक्र के रूप में होती है। इधर देखना, काल्पनिक बंद वक्र से मतलब क्या है वो दूसरे में पता पड़ेगा। इधर देखना, पहला गुणधर्म तो काल्पनिक बंद वक्र के रूप में है, काल्पनिक बंद वक्र के रूप में होती है। पहला तो मैंने ये बताया, ठीक है ना। इधर सुनना, दूसरा, चुंबक के भीतर ये दंड चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है ना। इधर सुनना, चुंबक के बाहर, इधर सुनना, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से चलती है और दक्षिण ध्रुव पर जाकर समाप्त होती है। वहां पर कहा था धनावेश से चलती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। धन कौन है? तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है, ये समाप्त हो गई। कटेगी नहीं, जैसे वहां पर नहीं कटती थी ना, ऐसे नहीं कटेगी, यहां से चलेंगी, ये दिखा दिया है, और यहां पर मिलेंगी। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर, बात हो रही है चुंबक के बाहर, उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। चुंबक के बाहर, वहां पर धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती थी, यहाँ उत्तरी ध्रुव से चलकर
दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, जबकि चुंबक के अंदर इनकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ध्यान रखना, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं, जबकि चुंबक के अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। मैंने कहा चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक वक्र के रूप में होती है, अब इसको बता रहा हूँ, काल्पनिक बंद वक्र के रूप में होती है। यानी कि बंद का मतलब ये होता है कि ये उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त होगी, बंद वक्र बनाएगा। क्या बनाएगा? एक बंद लूप का निर्माण करेगा। बंद का मतलब ये नहीं है कि जहाँ से चली वहीं आ गई, इसका बंद का मतलब वो नहीं है। बंद का मतलब है उत्तरी से चलेगी और दक्षिणी पर समाप्त होगी, तो एक प्रकार का बंद लूप सा बनेगा, इसलिए काल्पनिक बंद वक्र के रूप में है। बंद का मतलब ये नहीं कि जहाँ से चल के वहीं समाप्त होगी, वो नहीं है। उत्तर से चलकर दक्षिण पर समाप्त होंगी और दक्षिण से उत्तर की ओर कहाँ होगी? अंदर होगी। तीसरा गुणधर्म है, वहां पर हमने बताया था दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, वो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो भाई इधर सुनना, चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, वही बात है, तो उनके कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो तीसरा गुणधर्म ये है, वही वाला है। चौथा है, वहां पर हमने बताया था कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है। तो भाई यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर यदि तुम स्पर्श रेखा खींच दोगे तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करेगी। तो क्या कहा है? चुंबकीय बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। बिल्कुल वही का वही चल रहा है, जिसको वो आता है उसको ये भी आता है। ये चौथा गुणधर्म हो गया, चौथा हो गया। पांचवा गुणधर्म है कि भाई चुंबक के ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? सघन है, यही से तो निकलती हैं या यहाँ मिलती हैं। तो चुंबक के ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं, इसका मतलब है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है। चुंबक के ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है ये दूर होने लगती है। अरे दूरी तो होगी, यहाँ पर तो सारी की सारी यही है, और दूरी बढ़ेगी तो यहाँ पर ये दूरी तो होने लगेगी। तो दूरी बढ़ने पर चुंबकीय बल रेखाएं विरल होने लगती हैं, यानी कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं, यानी कि ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है। दूरी बढ़ने पर चुंबकीय बल रेखाएं विरल होने लगती हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं विरल होने लगती हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है। ठीक है ना? नेक्स्ट है, ये पांचवा हो गया। छठा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं कैसे खींची जाएंगी? इधर देखना, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ये छठा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं ये रहेंगी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार होंगी। ठीक है ना? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हो, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा। ठीक है ना? और एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए बल रेखाएं इस प्रकार से होगी, ये आपको बता दिया है। ठीक है ना? ये चुंबकीय बल रेखाएं हो गई हैं, उसके गुणधर्म हो गए, ज़्यादा वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं, तो इतने गुणधर्म इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए, ज़्यादातर विद्युत के ही आते हैं। अब बात करेंगे उदासीन बिंदु, अलग ही टॉपिक है उदासीन बिंदु। सर उदासीन बिंदु नल पॉइंट, उधर सुनना कि वहां पर भी मैंने आपको उदासीन बिंदु बताया था पहले चैप्टर में भी, कि जब दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हों तो उनके मध्य में एक बिंदु ऐसा प्राप्त होता है जहां पर दोनों आवेशों के कारण लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होती है, जिस कारण उस बिंदु पर
परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य प्राप्त होती है, जिस कारण वहां पर कोई विद्युत बल रेखा प्राप्त नहीं होती, ऐसे बिंदु उदासीन बिंदु कहलाते हैं। ये किसकी बात थी? विद्युत क्षेत्र की। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दो ध्रुव नहीं होंगे, दो दंड चुंबक नहीं लेने हैं। देखो एक तो दंड चुंबक लेगा, एक तो क्या लेंगे? दो चाहिए ना, वहां पर दो आवेश थे। एक तो लेंगे दंड चुंबक और एक हो जाएगा पृथ्वी। एक हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसका पहले प्रैक्टिकल भी चलता था, अब हटा दिया है। बाजार में दंड चुंबक मिलता है। एक चार्ट लेते हैं, चार्ट आता है ना, चार्ट जिस पर अपन चित्र बनाते थे पहले साइंस में। चार्ट को जमीन पर रखते हैं, उसके ऊपर दंड चुंबक रखते हैं और दंड चुंबक की बल रेखाएं खींचते हैं। तो दंड चुंबक की जब बल रेखाएं खींचते हैं तो हमको उदासीन बिंदु मिलते हैं। तो भाई दंड चुंबक तो अकेला है, दूसरा कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर ही तो रखिए, तो दो हो गए ना। पृथ्वी भी चुंबक होता है और दंड चुंबक तो चुंबक है, ठीक है ना। तो जब दंड चुंबक को पृथ्वी पर रखकर, पृथ्वी पर ही तो रखेंगे भाई, हवा में तो रखेंगे नहीं उसको। जब दंड चुंबक की बल रेखाएं खींची जाती है, खींचते कैसे हैं? पृथ्वी के ऊपर एक चार्ट रखते हैं, चार्ट के ऊपर, चार्ट पर ही बनती है, चार्ट होता है ना जिसके ऊपर डायग्राम बनाते हैं, चार्ट के ऊपर दंड चुंबक को रखते हैं, फिर उसकी बल रेखाएं खींचते हैं। प्रैक्टिकल चलता था, बता दिया। तो दो, इसमें मैं कह रहा हूं कि दो की जरूरत नहीं है, एक दंड चुंबक से काम चल जाएगा, क्योंकि दूसरा कौन है? पृथ्वी। जब इधर सुनना, जब दंड चुंबक को रखकर इसकी बल रेखाएं खींची जाती हैं, दंड चुंबक को रखकर इसकी बल रेखाएं खींची जाती हैं, तो दंड चुंबक से कुछ दूरी पर ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य प्राप्त होती है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य प्राप्त होती है, इसका मतलब है कि वहां पर कोई चुंबकीय बल रेखा प्राप्त नहीं होती। ऐसे बिंदु उदासीन बिंदु कहलाते हैं, क्योंकि इन बिंदुओं पर दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक होंगे। पृथ्वी का एक तो ये क्षैतिज घटक होगा जमीन वाला, और एक ऊपर होगा ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊपर वाला तो कोई काम में आएगा नहीं, क्षैतिज घटक ही तो काम आएगा, पृथ्वी का जमीन वाला घटक। तो इन बिंदुओं पर होता क्या है? दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक परिमाण में समान हो जाता है और वही दिशा में विपरीत हो जाता है, जिस कारण इन बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य प्राप्त होती है और यहाँ पर कोई चुंबकीय बल रेखा प्राप्त नहीं होती। यानी कि ऐसे बिंदु उदासीन बिंदु कहलाते हैं। मैं दोबारा एक बार कह रहा हूँ कि जब दंड चुंबक की चुंबकीय बल रेखा खींची जाती है तो दंड चुंबक से कुछ दूरी पर ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य प्राप्त होती है, अर्थात उन बिंदुओं पर कोई चुंबकीय बल रेखा प्राप्त नहीं होती। ऐसे बिंदु उदासीन बिंदु कहलाते हैं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इन बिंदुओं पर दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दोनों परिमाण में तो समान हो जाएंगे और दिशा में विपरीत हो जाएंगे, जिस कारण दोनों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपस में कट जाएगी और उन बिंदुओं पर कोई परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त नहीं होगी। ऐसे बिंदु उदासीन बिंदु कहलाते हैं। वहां पर दोनों आवेशों के कारण कट रही थी, यहाँ पर एक तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और एक दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो जाएंगे। ऐसे बिंदु क्या कहलाएंगे? उदासीन। ठीक है ना। अब 4 केस हमारे उसमें है कोर्स में। पहला केस है कि उदासीन बिंदु खींचने हैं जब दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रखा हो, भौगोलिक उत्तर और रखा हो। इधर देखना, उत्तरी ध्रुव कहां रखना है? उत्तर की ओर। इधर देखना, ये दंड चुंबक है, इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर ये तो है, उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रखना है, रख दिया। अब इसकी बल रेखाएं खींचेंगे तो उदासीन बिंदु कहां मिलेंगे? प्रैक्टिकल है। जब दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रखा हो तो इसकी विद्युत वो चुंबकीय बल रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु कहां मिलेंगे? इधर देखना, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं
उत्तरी ध्रुव पे चलती है, दक्षिणी ध्रुव पर मिलती है, ये इधर बन गया, इसका ये बन गया, तीनों को उल्टा पुल्टा कर देना। उत्तरी से तो निकलेगी और दक्षिणी में मिलती है, होती है ऐसे। और यहां पर उदासीन बिंदु मिलेंगे N2 और एक गिरा N1, यहां मिलेंगे उदासीन बिंदु। और आगे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे मिलती है, उत्तर से तो निकलती हैं और दक्षिण पर मिलती है, तो ये तीर ऐसे होंगे। इस टाइप का डायग्राम बनता है। इस केस में इधर सुनना क्या होता है, जब दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रखा होता है तो बल रेखाएं भाई ऐसी तो मिलेंगी, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगी, उत्तर से निकलेंगी और दक्षिण पर मिलती हैं। तो दंड चुंबक का ये तो हो गया अक्ष, इधर सुनना, अरे ये तो क्या हो गया अक्ष, अक्षित हो गया। तो दंड चुंबक के निरक्ष पर, ये निरक्ष हो गया, जब ये अक्ष है तो ये कौन सा हो गया निरक्ष, अरे ये अक्ष नहीं है, अब अक्ष ये हो गया और ये उत्तर की ओर रखा है, उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर, ये उत्तरी ध्रुव, ये जो उत्तरी ध्रुव है कहां है, उत्तर की ओर, उत्तर यही तो होता है ऊपर की ओर। तो ये तो अक्ष है दंड चुंबक का और ये कौन सा है निरक्ष। तो जब दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रखा हुआ हो, उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रखा हुआ हो, तब इसकी चुंबकीय बल रेखाएं खींचने पर निरक्ष बिंदु पर, ये निरक्ष रेखा है, निरक्ष रेखा पर दो बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं, ये दो बिंदु कि जहां पर कोई चुंबकीय बल रेखा प्राप्त नहीं होती, ये बिंदु उदासीन बिंदु कहलाते। कहां मिले, निरक्ष पर। और इन बिंदुओं पर क्या होगा, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो जाता है। वही बात है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो जाता है। मतलब B बराबर BH, ये तो हो जाता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ये दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो जाता है। तो ये कहाँ मिले हैं, निरक्ष पर। और बाद में इनसे थोड़ी दूरी पर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से निकल रही है और दक्षिण पर आ रही है, तो ये ऐसे लग रहा है। तो कहने का मतलब इतना सा है भाई कि इस अवस्था में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार से होंगी और उदासीन बिंदु कहाँ मिलेंगे, निरक्ष रेखा पर। इतनी सी बात है, ये डायग्राम बनेगा, उदासीन बिंदु निरक्ष रेखा पर मिलेंगे और इन बिंदुओं पर दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो जाएगा और इसलिए यहाँ पर कोई चुंबकीय बल रेखा प्राप्त नहीं होगी। तो ये निरक्ष पर मिलेंगे। अब इसका दूसरा केस है, ठीक है ना, इसका दूसरा केस है, मैं इसको मिटा दूं क्या, या इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं। दूसरा केस है कि दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर था, अब दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर है। दूसरा है दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर हो, दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर हो। इधर देखना, ये दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर हो गया, ये उत्तर होता है तो दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर हो गया ना। तो चुंबकीय बल रेखाएं खींचो भाई, उदासीन बिंदु यहां मिलेंगे, N1 और N2 यहां मिलेंगे उदासीन बिंदु। ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ऐसे तो आएगी N से S की तरफ और S पर तो ये मिलती हैं, तो ये ऐसे हो गए और N से निकलती है
और एस पर मिलती है तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आएंगी और उदासीन बिंदु यहाँ मिलेंगे और कुछ दूरी पर चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे होंगी। कुछ दूरी पर चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे होंगी, दूरी पर ऐसे होगी बल रेखाएं, दक्षिण से उत्तरी से निकल रही है और दक्षिण पर आ रही है, दक्षिण पर आ रही है, उत्तरी से निकल रही है। ठीक है भाई, इस समय उदासीन बिंदु कहां मिलेंगे? ये अक्ष है, दक्षिण ध्रुव कहां रखा है? उत्तर की ओर, तो ये उदासीन बिंदु कहां मिलेंगे? अक्ष पर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? अक्षीय रेखा पर। कहां मिलेंगे? अक्षीय रेखा पर मिलेंगे। उदासीन बिंदु अक्षीय रेखा पर मिलेंगे। तो इधर सुनना, जब दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखा हुआ हो तो इस समय दंड चुंबक के उदासीन बिंदु अक्षीय रेखा पर प्राप्त होते हैं, अक्षीय रेखा पर मिलेंगे और इन उदासीन बिंदुओं पर वही दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक वही परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो जाएगा, जिस कारण यहाँ पर कोई चुंबकीय बल रेखा प्राप्त नहीं होगी। तो ये उदासीन बिंदु अक्ष पर मिलेंगे और यहाँ कहाँ मिलेंगे? निरक्ष पर मिलेंगे। यहाँ पर अक्ष पर मिलेंगे और यहाँ पर निरक्ष पर मिलेंगे भाई। ठीक है ना, ये हो गया। मैंने कहा है डायग्राम बनेगा, डायग्राम बनाने वाली अक्ष है, अक्ष पर मिलेंगे। यदि प्रैक्टिकल करते हैं ना, ऐसे चार्ट रहता है, मान लो ब्लैक बोर्ड चार्ट है, चार्ट के ऊपर ये दंड चुंबक रखा है, ऐसे रखेंगे तो इसकी बल रेखाएं खींचेंगे तो तुम देखोगे यहाँ और यहाँ उदासीन बिंदु मिलेंगे इस केस में, और इस केस में यहाँ और यहाँ मिलेंगे। तरीका होता है बनाने का, दंड चुंबक बाजार में आता है, चार्ट बाजार में मिलता है। एक चुंबकीय सुई और आती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, उससे पॉइंट निकलते हैं, पॉइंटों को मिलाते हैं, तब जाकर ये बनता है। अब वो हटा दिया है प्रैक्टिकल, तो आपको तो यही ध्यान रखना है, यहाँ पर तो अक्ष पर मिलेगी और यहाँ पर कहाँ मिलेगी? निरक्ष रेखा पर मिलेगी चुंबक के उदासीन बिंदु। तीसरा केस, इधर देखना, तीसरा केस क्या है? जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव ऊर्ध्वाधर रखा हो। अब भाई ऐसे रखना है, पहले तो ऐसे रखा था ना दंड चुंबक, तो दोनों ध्रुव टच कर रहे थे, अब ऐसे रखना है, ऐसे, तो एक ही तो टच करेगा, एक ही टच करेगा जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव ऊर्ध्वाधर रखा हो। यानी कि टच कौन सा कर रहा है? जमीन को टच कौन सा कर रहा है? जमीन पर रखेंगे नहीं हो, यो रखेंगे जमीन पर, मान लीजिए जमीन है तो जमीन पर यो रखेंगे, पहले यो रखा हुआ था, दोनों टच कर रहे थे, अब यो रखेंगे। ऊर्ध्वाधर रखा है यानी कि कौन सा टच कर रहा है? उत्तरी ध्रुव ऊर्ध्वाधर रखा है, तो उत्तरी ध्रुव जमीन को टच कर रहा है। जब उत्तरी ध्रुव ऊर्ध्वाधर रखा है, जब उत्तरी ध्रुव ऊर्ध्वाधर रखा है, इधर देखना, ब्लैक बोर्ड पे तो ऐसे बनेगा, उत्तरी ध्रुव, ये हो गया एन, एक दिखाया है, यानी कि उत्तरी ध्रुव कैसे रखा हुआ ये दिखाया है। तो इसकी बल रेखाएं कैसे जाएंगी? उत्तरी से तो निकलती हैं, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव से निकल गई। इस समय जो उदासीन बिंदु मिलेगा वो कहां मिलेगा? उत्तरी ध्रुव के ठीक नीचे दक्षिण की ओर। ये तो उत्तर है, ये दक्षिण है। उत्तरी ध्रुव के ठीक नीचे दक्षिण की ओर मिलेगा। केवल एक ही उदासीन बिंदु मिलेगा क्योंकि इसको एक ही टच कर रहा है। अरे एक ही तो टच कर रहा है उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव सिंगल खुद टच कर रहा है, इसलिए उदासीन बिंदु भी कहां मिलेगा? नीचे मिलेगा एक। तो जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव ऊर्ध्वाधर रखा हुआ हो, इस समय उदासीन बिंदु उत्तरी ध्रुव के ठीक नीचे दक्षिण की ओर मिलता है और इस बिंदु पर वही दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक परिमाण में समान दिशा में विपरीत हो जाता है, जिस कारण यहाँ कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं मिलेगी।
जिस कारण ये उदासीन बिंदु होगा। लेकिन कहाँ मिलेगा? उत्तरी ध्रुव के ठीक नीचे दक्षिण की ओर। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि जब दक्षिणी ध्रुव रखा हो ऊर्ध्वाधर, तो फोर्थ केस देखते हैं, जब दक्षिणी ध्रुव ऊर्ध्वाधर रखा हो, इधर देख भाई, दक्षिणी ध्रुव ऊर्ध्वाधर रखा है ऐसे, तो दक्षिण ध्रुव पे तो जाती है बल रेखाएं, दक्षिण ध्रुव पे तो मिलती है, तो ये ऐसे होगा, ठीक है ना। यहां पर ये बल रेखाएं ऐसे भी हो सकती हैं, उत्तरी ध्रुव से ऐसे भी दिखा सकते हो, ये निकलती हुई, ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई भी दिखा सकते हो, यहां से ऐसे दिखा सकते हो। यहां पर दक्षिण ध्रुव पर तो मिलती है, ठीक है ना, यानी कि इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, दक्षिण ध्रुव पर तो मिलेगी, दक्षिण ध्रुव पर तो मिलेगी, उत्तरी ध्रुव से तो निकलती है, ऐसे दिखा दो, उत्तरी ध्रुव से तो निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर मिलती हैं, तो ऐसे दिखा सकते हैं। इस समय जो उदासीन बिंदु मिलेगा वो दक्षिण ध्रुव के ठीक ऊपर उत्तर की ओर मिलेगा। यहाँ उत्तरी ध्रुव के ठीक नीचे दक्षिण की ओर मिल रहा था, उत्तरी ध्रुव के ठीक नीचे कहाँ मिल रहा था? दक्षिण की ओर मिल रहा था। यहाँ पर दक्षिण ध्रुव के ठीक ऊपर उत्तर की ओर मिलेगा, एक ही मिलेगा, यानी कि दक्षिण ध्रुव के रखा हुआ है ऐसे, टच कौन सा कर रहा है? दक्षिण ध्रुव। तो इस अवस्था में दक्षिण ध्रुव के ठीक ऊपर कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा उदासीन बिंदु, दक्षिण ध्रुव के ठीक ऊपर उदासीन बिंदु प्राप्त होगा, ठीक है ना, दक्षिण ध्रुव के ठीक ऊपर प्राप्त होगा। और इस बिंदु पर वही दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक परिमाण में समान दिशा में विपरीत हो जाएगा, आपस में निरस्त हो जाएंगे, जिस कारण यहाँ पर कोई चुंबकीय बल रेखा प्राप्त नहीं होगी। उत्तरी से निकलती है, दक्षिण पर आती है, तो ये डायग्राम ऐसे बनाए। पहले केस में उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रखा था तो निरक्ष रेखा पर, ये निरक्ष, ये अक्ष, तो ये निरक्ष पर मिल रही थी उदासीन बिंदु। जब दक्षिण ध्रुव उत्तर की ओर है तो अक्ष रेखा पर मिलेंगे, और जब उत्तरी ध्रुव ऊर्ध्वाधर रखा है तो उत्तरी ध्रुव के ठीक नीचे दक्षिण पर मिलेगा, और जब दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधर रखा है तो उदासीन बिंदु दक्षिण ध्रुव के ठीक ऊपर उत्तर की ओर मिलेगा। ये आपको मैंने बता दिया है चारों केस। ये चुंबकीय बल रेखाएं हो गई हैं, यानी कि इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक का और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो जाता है। 50 बार बोल दिया है, ठीक है ना। तो ये बात हमने आपको बता दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खत्म हो गया है ये। कल हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स, गाउस के नियम की, और आगे बात करेंगे। तो आप पहले चैप्टर में से इसको पढ़ें। धन्यवाद।